हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। ये जो है तुम्हारा बीएससी का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे। ये अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। देखिए टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए शुरू करें। जैसे हमें पता है कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर है आर, आर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अगर आर बराबर ये होता है तो यहाँ से डी आर बराबर क्या होगा, डी आर बराबर होगा डी एक्स आई डी वाई जे और प्लस डी जेड के, ठीक है। डी जे नहीं, डी जेड के। ये तुम्हारा आर बराबर होता है, ये तुम्हारा डी आर बराबर होता है, ध्यान रखना। एंड हमें एक चीज़ और पता है, अगर हमारे पास में फाई स्केलर फंक्शन है तो डेल फाई बराबर क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई, फाई भी होगा यहाँ पर। अरे ये बहुत चलो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ये होगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के, ठीक। ये होगा। अब मुझे निकालना है टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो टोटल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल फाई डॉट डी आर, ठीक। टोटल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग करते हैं डेल फाई डॉट डी आर। अच्छा, अब मुझे इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी फाई, सॉरी डी एक्स आएगा यार, डी एक्स, सही बात है, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई और डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड और डी जेड, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये जो निकल के आया, ये वाली चीज़ इतनी सी, ये जो निकल के आया ये तुम्हारा होता है टोटल डिफरेंशिएशन। इसे हम लोग बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फाई, ठीक है। ये जो होता है ये फाई का टोटल डेरिवेटिव होता है। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, बहुत दूर लिख लिया सर। हाँ, क्या करें। देखो हमें क्वेश्चन ये दिया है, कलर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन हमें दिया, हमें एक आर वेक्टर दिया है जो इस प्रकार से है, बढ़िया बात है। आर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, बहुत बढ़िया बात है। एफ आर बराबर लॉग आर दिया है, ठीक है, लॉग आर। अच्छा, आर बराबर क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक। चलो हम देखते हैं। और जी ऑफ आर बराबर दिया 1/r एंड आर नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई दिस रिलेशन, ठीक। 2 डेल एफ आर प्लस एच आर डेल जी आर इज इक्वल टू 0 देन एच आर। हमें बोला है कि ये सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तब हमें एच आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, एच आर साहब की वैल्यू बता दो। तो देखो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात तो ये है कि एफ आर की वैल्यू रख दो, कितनी है, लॉग आर। अब देखो लॉग आर है और आर बराबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है ना ये, इसलिए ऐसा लिखा है। और एच आर और जी, देखो जी आर बराबर क्या दिया है, डेल और 1/r ये दिया है। देखो जी आर बराबर बराबर 0। अब हमें पता है 2, देखो डेल लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ आर बराबर कितना होता है बताओ, ये होता है आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूला देखो कल मैंने बताया था, आई होप आपको ध्यान होगा, प्लस एच आर और डेल 1/r का अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो होता है माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये होता है बराबर 0। सही बात है। हमें पता है कि आर 0 नहीं है, आर 0 नहीं है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आर अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर निकाल लूँ तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 प्लस एच आर और 1/r, ठीक है। ये डॉट वॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है माइनस का, ये बचेगा, बोलो सही बात है, बराबर 0। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। अच्छा, अब ये अगर 0 है तो हमें पता है कि अगर हमारे पास में r 0 नहीं है तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 होगी नहीं, इसको 0 होना पड़ेगा।
तो इसका मतलब क्या, 2 प्लस एच आर इज, और ये माइनस का 1/r है बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एच आर बराबर कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा कि नहीं, बोलो, प्लस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा माइनस का और r का मल्टीप्लाई होगा, माइनस इधर भी है, तो एच आर बराबर आ गया 2r, बस सिंपल, ठीक है। तो ये तो देखो, अब हम पढ़ेंगे जिसका मुझे था इंतजार, हाँ वो घड़ी आ गई है, डाइवर्जेंस। देखो डाइवर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंस और दूसरा होता है कर्ल, ठीक है। अगर मुझे किसी वेक्टर का कोई फंक्शन दिया, वेक्टर फंक्शन, ठीक है, अगर मुझे उसका डाइवर्जेंस निकालना है तो मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डी फॉर डॉट। तो अगर मुझे डाइवर्जेंस निकालना है किसी वेक्टर का तो उसका निकलेगा डी डॉट डेल डॉट एफ, ठीक है, डेल डॉट एफ, डेल के साथ में डॉट कर लीजिए एफ का, उस वेक्टर का, ठीक है। अगर मुझे कर्ल निकालना है तो ये आएगा डेल क्रॉस एफ। क्यों, कर्ल का मतलब होता है सी, सी फॉर क्रॉस, याद करने की ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं है रूल लिखा है ये, ठीक, सी फॉर क्रॉस और डी फॉर डॉट, बस ख़त्म, इतना ही करना है आपको। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल एफ, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ल, सीधा ही लिख दो कर्ल एफ, बस, ठीक है। चाहे आप इसे ऐसे लिखें चाहे आप इसे ऐसे लिखें, बात एक ही है, ठीक है। ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, और मैंने आपको निकालने का भी तरीका बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ये हमारे स्केलर क्वांटिटी आती है, हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, इसको स्केलर क्वांटिटी, और ये तुम्हारी आती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी लिख लेना पूरा, ये तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर के लिए, अभी ऐसा समझ लीजिए इसको। अच्छा, ये तो हो गया डाइवर्जेंस कर्ल। अच्छा, अब देखो, अगर मुझे कोई बोले कि तीसरा क्या है, अगर मेरे से बोले कि कोई वेक्टर होगा, दो टर्म आती हैं, एक तो आती है सोलेनॉइडल, एक आती है इरोटेशनल। अगर कोई वेक्टर सोलेनॉइडल होगा, सोले गब्बर कितने आदमी थे, नहीं गब्बर ही पूछता यार सोलेनॉइडल, सोले से याद आ गया, सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आ जाए, इफ डेल डॉट एफ बराबर 0 देन वेक्टर इज कॉल्ड सोलेनॉइडल, ख़त्म, ठीक है। अगर किसी वेक्टर का, वेक्टर मतलब जो भी वेक्टर फंक्शन होगा, जो भी होगा वेक्टर, अगर उसका डाइवर्जेंस 0 आ जाता है तो वो वेक्टर होता है सोलेनॉइडल, ठीक है। सोले, अमिताभ बच्चन साहब हीरो थे ना फिल्म में, हाँ। और अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, ठीक है, डेल क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, अरे ये भी बन गया, डेल क्रॉस एफ बराबर 0, इट मीन्स जो एफ है वो तुम्हारा कैसा है, इरोटेशनल, ठीक है। अगर कर्ल 0 आ जाता है तो जो वेक्टर होता है वो होता है इरोटेशनल, और अगर डाइवर्जेंस 0 आ जाता है तो वो वेक्टर होता है सोलेनॉइडल, ख़त्म, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक। एक टर्म और बची है, मैं वो भी बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। एक टर्म है लाप्लास ऑपरेटर, लाप्लास ऑपरेटर, लाप्लास ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर बराबर होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सर आप तो याद ही करवाते जा रहे हैं, भाई इसमें है क्या, आप डेल डॉट डेल निकाल लीजिए, डेल डॉट डेल निकालेंगे आपको ये मिल जाएगा, ख़त्म, बस और कुछ है नहीं। एक नोट में लिखवा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, सुनिएगा क्या, गाना थोड़ी लिखवा रहा हूँ जो सुनोगे मतलब गाना थोड़ी गा रहा हूँ जो सुनोगे आप, लिखवा रहे सर आप याद हो, ये बोल लेते अभी तो आप, यार तुम बोलने में इतना ध्यान क्यों देते हो। देखो एक नोट ये है, इफ़ एफ, अच्छा नोट है, इफ़ एफ इज़ आ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर फंक्शन है ये, ध्यान रखना, स्केलर इज़ आ स्केलर पॉइंट फंक्शन, then
देन इफ़ डेल स्क्वायर एफ बराबर 0, मान लो यदि एफ हमारे पास में कोई स्केलर फंक्शन है और उसका डेल स्क्वायर एफ बराबर 0 आ जाए, देन इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। इसे हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं थी, इम्पॉर्टेंट बात ये है जो भी तुम्हारा जो ये एफ है, जो भी तुम्हारा ये फंक्शन है, वो अगर फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन तुम्हारा हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। यहाँ से लिख सकते हो इफ़, ऐसे करके लिख सकते हो, इफ़ एनी फंक्शन, इफ़ अ फंक्शन, मैं लिख देता हूँ, इफ़ अ फंक्शन which satisfy the Laplace equation, satisfy the Laplace equation is called, कोई भी फंक्शन है अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे, इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना। हार्मोनिक फंक्शन, ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ, ये हटाओ इसे होता है, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक। अगले बढ़ते हैं, चलो देखो ये मैंने आपको बता ही दिया है, नोट करके मैंने आपको ये बता दिया है अच्छे तरीके से कि एक जो एक सेकेंड, कि अगर आप डेल डॉट आर निकालेंगे तो वो होता है 3 के बराबर, जो ये मैंने वहीं पर बता दिया था, लेकिन डाइवर्जेंस वाले में यहाँ पढ़ते हैं वैसे। और दूसरा होता है कि अगर आप डेल क्रॉस आर निकालेंगे तो हमारे पास में होगा 0। आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई करने का वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना कि डेल डॉट आर बराबर होता है 3, ठीक है, ये वाली चीज़। और डेल आर ये अलग होता है, ये होता है आर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। लेकिन डेल डॉट आर अगर करते हैं तो वो होता है 3 के बराबर, ये मैंने आपको वहाँ बताया था, ठीक है, ध्यान से सुनना। और अगर मैं डेल क्रॉस आर निकालूँ, डेल क्रॉस आर निकालूँ तो वो होता है 0 के बराबर, ठीक है। एक फार्मूला मैं यहाँ पर आपको और लिखवाना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ नहीं लिखवाया था, यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर आपको कर्ल आर एन आर वेक्टर निकालना तो वो हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कल को आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपसे पूछ ले डेल क्रॉस, मतलब कर्ल ना बोले, सीधे सीधे ऐसे बोल दे कि डेल क्रॉस आर की पावर 5, आर की पावर 5 और आर वेक्टर, आप इसकी वैल्यू बताओ, आप डायरेक्ट बताओगे 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस समथिंग जिसका भी हमें कर्ल निकालना हो, ठीक है। तो कर्ल आर की पावर एन आर वेक्टर, इसका कर्ल हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ध्यान रखना भाई। ये सब प्रूफ तो देखो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूफ करेंगे तो भाई प्रूविंग में समय चला जाएगा, तो इतना समय तो न तुम्हारे पास है ना हमारे पास है, ठीक है जी, न तुम्हारे पास है ना हमारे पास है, क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, चलिए जी अगले बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। रुक जाओ एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो जी, क्वेश्चन नहीं है, देखो रूल हैं भाई, अब रूल आपको समझने पड़ेंगे, इम्पॉर्टेंट रूल हैं, क्योंकि ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना इनको, ठीक है। देखो मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ, लिखे हुए हैं मुझे याद, तो देखो ऐसे नहीं है यार, खाली मैं आपसे हवाबाजी कर दूँ, सबको याद ऐसे थोड़ी ना कर पाएंगे। देखो रूल हैं ये, आप रूल याद रखना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रिजल्ट, ठीक है। आप कुछ भी याद रखो ना रखो, ये नहीं ज़रूर याद रखना। देखो हमने मान लिया कि एफ एंड जी, प्यार से धैर्य से समझना, ये हमारे पास में दोनों डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। कैसे हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन,
ठीक है, ये दोनों हमारे पास में वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। और जो फाई है वो तुम्हारे पास में स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। ठीक है, एफ और जी हमारे पास में वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, फाई कैसा, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक, तो पहला ये है कि अगर मुझे एफ प्लस माइनस, या तो प्लस हो गया माइनस होगा, अगर इसका मुझे डाइवर्जेंस निकालना हो तो ये जैसे सम में होता चला जाएगा वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा कि डेल डॉट एफ प्लस माइनस डेल डॉट जी। ये तो बहुत अच्छा लगा सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है, ये वेक्टर है तो वेक्टर बना दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। और जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, ग्रेडियंट में और इसमें ग्रेडियंट भी यही होता है ना। अच्छा, अगर मुझे कर्ल निकालना हो एफ प्लस माइनस जी का तो भी यही आएगा। ठीक है, जहाँ पर डॉट है वहाँ क्रॉस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो डेल क्रॉस एफ प्लस माइनस डेल क्रॉस जी। ठीक है जी, तो ये हो गए दो फार्मूले। तीसरा, यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा होता है, डेल डॉट, डॉट नहीं है यहाँ पर, देखो वही तो डॉट क्रॉस का फ़र्क है यहाँ पर, ध्यान रखना। ओके, ठीक है। देखो अगर मुझे, चलो डॉट वाला पहले कर लेते हैं, डेल डॉट फाई एफ, ठीक है, एक स्केलर है एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अगर मुझे इसका डाइवर्जेंस निकालना हो तो देखो डेल फाई डॉट एफ होगा प्लस फाई और डेल डॉट एफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये होगा तुम्हारे पास में फाई और डेल डॉट एफ। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड रूल। अच्छा, अगला रूल क्या है? अगला रूल है तुम्हारे पास में क्रॉस वाला। अगला रूल है तुम्हारे पास में क्रॉस वाला। एक सेकंड रुको, इसको काट दो अभी के लिए, इसको थोड़ा होल्ड करो, मैं आपको बताऊंगा ये वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये वाला लिखो कि डेल फाई एफ। ठीक है, अगर हमको ऐसे निकालना हो तो ये होता है तुम्हारा डेल फाई डॉट एफ। ठीक है, अरे डॉट ही कर लो यार, छोड़ो हटाओ, प्लस फाई और डेल डॉट एफ। ठीक है, बस ऐसा याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉरी। अब देखो अगला तुम्हारे पास में रूल है कि डेल क्रॉस फाई और एफ, अगर मुझे क्रॉस निकालना है तो ये होगा तुम्हारा डेल फाई क्रॉस एफ। ठीक है, क्रॉस एफ प्लस फाई और डेल क्रॉस एफ। ठीक, जहाँ डॉट है वहाँ तुम्हें क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, बस इतना। ये कैपिटल एफ है, ये मतलब कैपिटल एफ नहीं है, ऐसा मत समझ लेना, ये तुम्हारे पास में यही है डेल क्रॉस एफ। ठीक है, यही वाला एफ है। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, अगला देखो फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर मुझे डेल डॉट एफ क्रॉस जी निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल डॉट एफ क्रॉस जी। तो देखो ये क्या होता है, देखो जब भी आपको दो वेक्टर फंक्शन दिए हो, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उनका हमें क्रॉस करके डॉट प्रोडक्ट ले, मतलब डाइवर्जेंस निकालना हो, तो देखो जो लास्ट वाला है वो आता है पहले, ध्यान रखना, जो लास्ट वाला है वो आएगा पहले डॉट, इसके साथ में होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मतलब कर्ल, एफ़ का कर्ल निकालेंगे, माइनस फिर आएगा एफ़ और डॉट डेल क्रॉस जी, इस तरीके से निकालेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैं एफ़ क्रॉस मतलब एफ़ और जी, उनका क्रॉस करके डाइवर्जेंस लेना हो तो जो बाद वाला है वो आएगा पहले वाले के साथ में कर्ल, मतलब इसका डेल क्रॉस एफ़ माइनस एफ़ और इसका करेंगे हम डेल क्रॉस जी। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, बोलो? सही बात है। अच्छा, अगला देखो ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन भाई देखो याद करना पड़ेगा ये, और मतलब कुछ चीज़ें हैं भाई याद रखनी पड़ती हैं। एक ये है कि डेल डॉट
डेल फाई। देखो इन दोनों में फ़र्क समझिए। ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास में डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। अगर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई आपसे बोले तो ये होता है तुम्हारे पास में डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, अगर आपके पास में डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई आए तो ये होता है डेल स्क्वायर फाई। ओके, अच्छा 7, ये भी देखो इम्पोर्टेंट है बहुत। 7th ये है तुम्हारा कि ग्रेड और डाइवर्जेंस में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये होगा तुम्हारा, इसका मतलब क्या है, ग्रेड का मतलब फाई और डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट एफ। ठीक है, यही तो मतलब होता है। ये कैसे निकालते हैं, देखो जब भी ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने के लिए बोला जाए तो ये आएगा डेल क्रॉस एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। ठीक है, ये भी स्मॉल एफ ही है, चलो कोई सा भी समझ लो, स्मॉल एफ या एफ, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले मेंशन कर दिया कि एफ जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कर्ल का मतलब इसका मतलब होता है क्रॉस का मतलब कर्ल होता है ना, तो कर्ल एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ ये होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 7th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास में बोला जाए कि डेल ब्रैकेट में डेल डॉट एफ तो ये होता है डेल क्रॉस एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। ठीक है, अच्छा 8th है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये होता है डेल क्रॉस डेल फाई, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये लिखा हुआ है एक्चुअल में कर्ल, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास में कर्ल और ब्रैकेट में ग्रेड फाई। अगर ग्रेड फाई का मुझे कर्ल निकालना हो तो वो 0 आएगा, आँख देखे लगा दो। अगर मुझे ग्रेड फाई का कर्ल निकालना हो तो वो हमेशा 0 आएगा, या आप ऐसे याद रख लो या आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। 9th वाला है तुम्हारे पास में कि अगर मुझे डॉट निकालना हो कर्ल के साथ में, मतलब एफ़ का कर्ल लिया मैंने तो उसको आएगा 0। ठीक है, ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये बहुत फेमस फार्मूला है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल टू आता है 0। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, चाहे आप इसे ऐसे याद रखो चाहे आप इसे ऐसे याद रखो, बात एक ही है। अच्छा 10th फार्मूला क्या है, 10th फार्मूला है हमारे पास में कि डेल क्रॉस एफ। ठीक है, डेल क्रॉस मतलब तीनों तरफ क्रॉस है तो ये आएगा डेल डॉट एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। ये याद नहीं करना है, इसको मत सोच लेना। देखो यही लिखा हुआ है, ये वाला है ना, किधर गया, अभी लिखवाया था ना फार्मूला, हाँ ये देखो यही वाला फार्मूला है, ये आप दिख रहा है कि यही तो लिखा हुआ है डेल और डेल डॉट एफ, ये कितना होता है कर्ल मतलब डेल क्रॉस एफ माइनस एफ मतलब डेल स्क्वायर एफ। तो अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ ली है, यही तो किया है ना, तो इसको इधर भेज दो, सिंपल। नहीं उसकी वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पर चेंज है, माइनस है। ओके चलो फिर आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा भाई, ये अगर हमको इस तरीके से निकालना है, मैं समझा वही है, चलो वो नहीं है। तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू ये होता है डेल डॉट एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। क्लियर, ये हो गया तुम्हारे पास में 10th फार्मूला। अच्छा ओके ठीक है, चलो जी अगले बढ़ते हैं हम लोग। तो 11th फार्मूला है, मैं लिखवा देता हूँ, इनका वैसे काम नहीं है, चलो काम नहीं है तो लिखो मत, कोई फ़ायदा नहीं है, जब काम नहीं तो क्यों नहीं लिखना है कि नहीं या तो काम होता। तो ये फार्मूले हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखो ये मैंने सारे के सारे रिज़ल्ट तुमको अच्छी तरीके से बता दिए हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो हाँ फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कुछ और फार्मूले पढ़ेंगे,
फार्मूले तो नहीं है, अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप डोंट वरी, फार्मूले नहीं है। तो हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा, वरना ये चीज़ आप भूल जाओगे, बहुत जल्दी भूल जाओगे। ये फार्मूले तो वैसे ही बहुत जल्दी भूल जाओगे, तो इन्हें बार 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 रिवीजन करते रहना, आराम से याद आते रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।